अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं I-129 फॉर्म की। यूएसए का अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और ये I-129 फॉर्म पर ही अप्लाई होता है। I-129 फॉर्म वो फॉर्म है जो आपका एम्प्लॉयर फिल करके सारी अपनी डिटेल्स, आपकी डिटेल्स उसमें फिल होती हैं और उसके बाद उसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अटेस्ट करता है और फिर वो आपको भिजवा देता है। आप एक तरह से उसको इनविटेशन लेटर कह सकते हैं। अब वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए आप नॉन इमिग्रेंट वीजा जब अप्लाई करेंगे तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं वर्क वीजाज की। आज हम उन जो कैटेगरीज है उन पर भी बात करते हैं कि वर्क वीजा की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं यूएसए के। सबसे पहले हम बात करते हैं H1B वीजा की। H1B वीजा ये एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है और वो लोग अप्लाई करते हैं जिनकी कोई खास स्पेशलिटी होती है किसी काम में और उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो या उनकी तालीम ग्रेजुएशन से ज्यादा हो, तो वो एक स्पेशलिटी कैटेगरी जो है H1B में अपना नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा अप्लाई करते हैं। इसके बाद H2A नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है। ये वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके एम्प्लॉयर उन्हें यूएसए में सीजनल वर्क के लिए बुलाते हैं। खेती बाड़ी का जो काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम होता है, तो वो जो सीजनल वर्क के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बुलाया जाता है, H2A वीजा अप्लाई होता है। इसके बाद हम बात करते हैं H2B नॉन इमिग्रेंट वर्कर वीजा। ये वो लोग अप्लाई करते हैं जो शॉर्ट टर्म पर यूएसए जाते हैं काम करने के लिए। सीजनल काम होता है लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होता। ये कोई भी दूसरा काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई आफत आई है या कुछ ऐसे हालात बने हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई थोड़ी देर के लिए अमेरिका को बंदों की जरूरत है वहां पर कंपनीज को काम करने के लिए, तो H2B वीजा अप्लाई होगा। अब H3 वीजा जो है ये ट्रेनी वीजा है कि अगर कोई कंपनी किसी वर्कर को ट्रेन करने के लिए अमेरिका बुला रही है तो वो H3 कैटेगरी में वीजा अप्लाई होगा। H3 कैटेगरी में वीजा अप्लाई करने के लिए ट्रेनिंग प्योरली किसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन या कोई एम्प्लॉयर जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए आपको बुलाता है, ना कि इसमें कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग हो तो वो H3 कैटेगरी में नहीं आती। या आप वैसे स्किल्ड बेस्ड कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी और इंस्टीट्यूशन से तो वो भी इसमें नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉयर अपने काम से रिलेटेड अगर किसी वर्कर को ट्रेनिंग देने के लिए बुला रहा है तो H3 वीजा जो है वो अप्लाई होगा। H4 वीजा डिपेंडेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है कि फॉर एग्जांपल यूएसए का नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा अगर किसी को इशू हुआ है तो अपने बीवी बच्चों को डिपेंडेंट वीजे पर यूएसए बुला सकता है, तो ये H4 कैटेगरी में डिपेंडेंट का वीजा अप्लाई होगा। L1 नॉन इमिग्रेंट वर्कर वीजा इंट्रा कंपनी जो ट्रांसफर हैं वर्कर्स की उसके लिए अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की एक कंपनी किसी फॉरेन कंपनी या यूएसए बेस्ड फॉरेन कंपनी से अपने वर्कर्स को ट्रांसफर करती है किसी दूसरी कंट्री से यूएसए में, तो उसके लिए L1 कैटेगरी का नॉन इमिग्रेंट वर्कर वीजा अप्लाई होगा। तो ये वो वीजाज हैं जो वर्कर वीजाज कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन ये नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में आप यूएस ट्रैवल डॉक्स पर जाकर इनको अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यूएसए के वर्क वीजा के हवाले से जो आज की तफसील है वो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली आने वाले दिनों में जो हमारी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर